बिहार में जहरीली शराब से मौत पर आज हम आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे जो शासन प्रशासन के गाल पर तमाचा होगा। सरकारी फाइलों में बिहार में शराब बंद है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे इसका खुलेआम प्रबंध है। खेतों में फैक्ट्रियां बनी हैं, तालाब को गोदाम बना दिया गया है, रिहायशी इलाकों में खुलेआम शराब बनाई जाती है, सरेआम बेची भी जाती है। आम जनता को, बड़े बड़े अफसरों को, पुलिस को, सबको पता है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि बिहार में शराबबंदी है। जिस छपरा में जहरीली शराब की वजह से नरसंहार हो गया, उसी छपरा में रिहायशी इलाकों के पास शराब की भट्टियां हैं। जहां शासन प्रशासन नहीं पहुंचा, वहां इंडिया टीवी की टीम पहुंच गई। ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि कैसे बिहार में शराब से बार बार मौतें क्यों होती हैं। ऐसे खुलेआम बनेगी शराब तो क्यों ना होगा नरसंहार। सबसे पहले आपको सबसे चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। छपरा शहर के पास खेतों में शराब छिपाई गई थी। मोटे प्लास्टिक में बड़ी मात्रा में कच्ची शराब रखी गई थी। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये शराब तैयार करने के बाद बेचने के लिए रखी गई थी, लेकिन जहरीली शराब से मौतों के बाद शराब बनाने वाले अपनी भट्टियां छोड़कर फरार हो गए। कच्ची शराब वहीं छोड़ गए। जाने से पहले उन्होंने कच्ची शराब जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर छुपा दी। पवन नारा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पूरा हाल और तस्वीरें समझिए। देखिए, जिस इलाके में हमने आपको बताया था कि यहाँ भट्टी है, वहीं पर घास के नीचे इसे छुपाया गया था। हमें अभी पता चला और हमने इसको हटाया है। और यहाँ आप देख लीजिए इसके अंदर क्या है। ये वो मिश्रण है जो अभी सड़ रहा है। इसी सड़े हुए मिश्रण से ये शराब तैयार होगी, जिसके लिए बाकायदा इस तरह के थैलीनुमा ये त्रिपाल लगाए गए हैं। इसको बाकायदा यहाँ पत्थर से जचाया गया है। और जैसे आप देखेंगे तो इसमें लगभग आपको 100 लीटर के आसपास लिक्विड है। इसी को गर्म किया जाएगा, जिसके बाद जो स्टीम बनती है उसे शराब कहते हैं। इसमें हमने कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आप घूमते घूमते किसी से पूछेंगे तो आप एक शराब की भट्टी के पास पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, यहां पर भी ऐसा ही एक गड्ढा बनाया गया था, जहां से शराब के इस तिरपाल को निकाल लिया गया है। बाकी इलाके में इसी तरह के सबूत आपको दिखाई देंगे। ये फर्मेंटेड पानी, जो सड़ा हुआ पानी है, उसको बड़े बड़े ड्रम के जरिए, ये ड्रम यहां फेंके गए हैं। ये अगर आप देखेंगे तो एक कट्टे में यहां ये उपले पड़े हैं, क्योंकि जलाने के लिए उपले का इस्तेमाल होता है। तो उपलों के जरिए इस फर्मेंटेड सड़े हुए पानी को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रैक्टर के जरिए ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके निशान हैं। और पानी को लाने के लिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के पानी के कनस्तर आपको दिखाई देंगे, जो पानी को लाने, ले जाने, उबालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहां सारे सबूत बिखरे हुए हैं। अगर आप आगे जाएंगे तो इसी तरह की पैकिंग वाली पॉलिथीन, जो कि यहाँ की पहचान है, उन्हें फेंका गया है। ये पॉलिथीन की खास बात ये है, देखिए इस तरह से 2 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर पन्नी में पैकिंग होता है। ये पन्नी अच्छी क्वालिटी की है। इसकी खासियत ये है कि ये लीक नहीं होती। इसी के बाद एक पाउच बनते हैं, वही पाउच बंटते हैं और शराब घर घर पहुंच जाती है। ये सब तब हो रहा है जब नीतीश कुमार के बिहार में शराबबंदी है और आप बिना किसी बड़ी जानकारी के ऐसे शराब की भट्टी और अड्डे तक पहुंच सकते हैं। तो सोचिए, प्रशासन क्यों आंखें मूंद कर बैठा है और क्या प्रशासन की आंखें अब भी खुलेंगी जब मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार करवाया जाए, ताकि आंकड़ों की बाजीगरी की जा सके। लेकिन इस हकीकत को कौन इनकार करेगा, जहां भट्टी लगी हुई है, पूरा साजो सामान तैयार रखा गया है, और जैसे ही पुलिस का या कहीं की इन लोगों की मौत का मामला शांत होगा, एक बार फिर यह भट्टी जल उठेगी और अगली मौत का सामान तैयार करेगी। तब जब प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है और गरीब मर रहा है।
सब कुछ सरकार की नाक के नीचे हो रहा है और सरकार को मालूम नहीं, ये समझना, ये मानना बेईमानी है। हमने आपको खेतों में छिपा रखी शराब की तस्वीरें दिखाई। पवन से आपने समझा कि किस तरीके से यहां पर पूरा कारोबार होता है। अब आपको दिखाते हैं शराब के कारोबारी शराब, उसमें इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल कहां छिपा कर रखते हैं। शराब के अड्डे पर इंडिया टीवी रिपोर्टर थोड़े आगे बढ़े तो पास में ही एक तालाब नजर आया। उस तालाब में भी शराब छिपाई गई थी। पानी के अंदर कच्चा माल इसलिए रखा था ताकि किसी को शक ना हो और जब रेड भी पड़े तो इस माल को बचाया जा सके। घोष कॉलोनी के पीछे के तालाब में शराब है। यह हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जांच कर ली है। आप जरा आगे आइए। ये जो आप देख रहे हैं, ये बांस गाड़ा गया है शराब को बांधने के लिए। चूंकि अब पुलिस आ गई है, गश्त और कार्रवाई बढ़ गई है, तो हटा दिया गया है। यहां देखिए त्रिपाल, अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा नीचे आ पाए तो त्रिपाल को नीचे से यहां छुपाया गया है। इसके नीचे बहुत सारी शराब है। हम कैसे कह पा रहे हैं, आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये त्रिपाल है, इसको खींचिए आप। देखिए ये लगभग 30 से 40 लीटर शराब यहां इस वक्त मौजूद है। और अगर हम आपको ये खोलकर दिखाएं तो आपको इसकी हकीकत पता चल जाएगी। ये बिहार के शराबबंदी लाइन, देखिए इसमें भी वही फर्मेंटेड सामान पड़ा हुआ है जिसको फर्मेंट करने के लिए यहां छोड़ा गया है। इस तरह से अगर अगले हिस्से में देखेंगे तो आगे भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। ये त्रिपाल भी अगर आप खींचेंगे तो ये कुछ खाली त्रिपाल है। ये देखेंगे आप तो ये खाली त्रिपाल है और इसी तरह के त्रिपाल में ये फर्मेंट करके जो लिक्विड भरा गया है, इसी को बाद में उबालकर शराब का रूप दिया जाएगा। और ये सब खुलेआम हो रहा है। पीछे आप देखेंगे घोष कॉलोनी का तालाब है। अगर बिहार पुलिस सचमुच कार्रवाई करना चाहती है तो कल यहां आ सकती है। इंडिया टीवी बिहार पुलिस को शराब या कहें कि कच्ची शराब रोकने का खुला निमंत्रण देता है। हम आपके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर बिहार पुलिस को इंडिया टीवी की जरूरत है तो ये रिपोर्ट देखें और देखें किस तरीके से यहां घोष कॉलोनी के तालाब में शराब की भट्टियां चल रही हैं। फर्मेंटेड शराब को यहां इस तरह के त्रिपाल में रखा गया है। और अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम आपको गूगल लोकेशन शेयर कर देते हैं। और फिर भी अगर आप ना ढूंढना चाहें तो आप कह सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। जमीनी हकीकत जनता, आप और हम जानते हैं कि बिहार में शराब खुले तौर पर मिल रही है। गरीब आदमी को कच्ची तो अमीर आदमी को महंगी और दूसरे राज्यों से स्मगल की गई। लेकिन शराब बंदी है, इसका दावा करना गलत होगा। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। पवन नारा की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे चालाकी से तालाब में कच्ची शराब को बनाने का सामान छिपाकर रखा गया था। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 71 लोगों की मौत हो गई है। बावजूद इसके बिक्री अभी भी जारी है। छपरा में आज जहरीली शराब का एक और मरीज भर्ती हुआ है। इसने कल शराब को खरीदा था और जो शराब खरीदी वही पी और फिर बीमार पड़ गया। इस मरीज का नाम सुरेश राय बताया जा रहा है। 71 लोग पहले ही जहरीली शराब पीने के कारण जान गंवा चुके हैं। अभी भी बिक्री रुक नहीं रही है जहरीली शराब की। शराब कहां छिपाकर रखी गई थी ये आपने देख लिया। अब आपको वो भट्टियां दिखाते हैं जहां शराब बनाई जाती थी। छपरा की घोष कॉलोनी के पीछे के खेतों में एक नबी कई भट्टियां यहां पर बनाई गई हैं। एक साथ कई भट्टियां हैं। इन भट्टियों पर बड़े बड़े कैन रखकर कच्ची शराब को तैयार किया जाता था। शराब की भट्टी तक लोगों को पहुंचने से रोकने के लिए शराब माफियाओं ने कई तरह के इंतजाम कर रखे थे। पुलिस और आबकारी टीम को रोकने के लिए दलदल के बीच ये भट्टी बनाई गई थी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं शराब की भट्टी छोड़ने से पहले शराब माफिया देखिए कैसे अपने बड़े बड़े कैन पानी में फेंक कर चले गए। ये वही कैन हैं जो शराब की भट्टी में शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। 200 लीटर कैपेसिटी वाली इन कैन्स की बात की जाए तो इनमें कच्ची शराब को गर्म किया जाता था और फिर उसके बाद प्लास्टिक के पैकेट में पैक करके भर करके इन्हें बेचा जाता था। इस पूरे इलाके को एक डिजाइन के तरीके दलदल में बदला गया है। दलदल के दो फायदे हैं। एक,
शराब को बनाने में पानी की जरूरत होती है, ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत होती है, वो पूरी हो रही है। और दूसरा ये कि अगर कोई पुलिस या मीडिया आने की कोशिश करे तो वो दलदल में फंसकर रह जाए, वो दलदल या गंदगी देख के रुक जाए। लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम उस भट्टी तक जाकर आपको बताएंगे कि आखिर है कहां। कैमरामैन को भी कहूंगा, उन्हें भी जूते निकालने पड़ेंगे अगर मेरे साथ आना है तो आपको ऐसे आगे बढ़ना होगा। अब ये दलदल है, गंदगी है, कितना हमें पानी यहाँ कम कहां मिलेगा वो देखना होगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो दलदल का एक बार अंदाजा लगा लेते हैं। दलदल ज्यादा नहीं है, पानी है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये पानी ज्यादा नहीं है, लेकिन तस्वीर ऐसी बनाई जाती है कि दलदल होके कोई ना जाए। और अब हम इस भट्टी पर आ गए हैं। भट्टी को जलाने के लिए इस तरह के बड़े बड़े पंखे, ये तेल की बोतल आग जलाने के लिए, और ये कट्टे में अभी भी यहां देखेंगे तो आप राख को इकट्ठा करके रखा गया है। बाकी कुछ कट्टे यहां पड़े हैं। भट्टी अभी भी सही सलामत है, इसके अंदर कोयला आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये गड्ढा जो है ये पहली खेप इकट्ठा होने का स्थान है। उसके बाद पाइप बनाई गई है और यहाँ नीचे पानी में कंटेनर रखा जाता है जिसमें शराब इकट्ठा होती है। इस वक्त हम एक और भट्टी पर पहुंचे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबूत बिखरे हुए हैं। ये पंखा है, आग को सुलगाने के लिए काम करता है। इस तरह से भट्टी को चलाने के लिए एक सरिया भी यहां मौजूद है। आप देखेंगे ये तेल की बोतल है, आग लगाने के लिए बोरी को आग के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक बड़ी सी भट्टी बनाई गई है। यहाँ कोई बर्तन नहीं बल्कि 200 लीटर की कैन होती है, या कहें कि स्टील की एक होती है, जिसको यहाँ रखा जाता है और हीटअप किया जाता है। वो कैन यहाँ पानी में डाल दी गई है। सामने वाली कैन में एक बड़ा सा छेद आप देखेंगे, उसको मिट्टी से सील किया जाता है और उस पूरी स्टीम को इकट्ठा किया जाता है। फिलहाल यहाँ शराब की गंध फैली हुई है क्योंकि यहाँ शराब खाली करवाई गई है। और अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ कंटेनर रखे गए हैं जिनको वहां आगे फंसा दिया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये कंटेनर उसी टाइप के कंटेनर हैं और इनको निकालना थोड़ा मुश्किल है। और एक कंटेनर सील है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें अभी भी शराब होगी। सोचिए 200 लीटर के कंटेनर का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जा रहा है। छपरा की रिहायशी कॉलोनी के पास जगह जगह शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें बिखरी पड़ी थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ जो तस्वीरें, जो इंतजाम और जो नजर आया, खेतों के पास कई बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए थे जहां कच्ची शराब स्टोर की जाती थी। जहां हमारी टीम लगातार पहुंच रही है, कोशिश कर रही है एक एक तस्वीर आप तक दिखाने की। एक और जगह से, छपरा से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए, जब यहां पवन नारा और उनकी टीम पहुंची, गड्ढा किया तो दिखा कि इसमें भी कच्ची शराब नहीं थी, लेकिन गड्ढे में वो मोटा प्लास्टिक रखा हुआ था जिस पर कच्ची शराब को स्टोर किया जाता था। इस वक्त हम छपरा की घोष कॉलोनी के पीछे खड़े हैं और जैसे ही ये कॉलोनी खत्म होती है आपको इस तरह के त्रिपाल लगे हुए गड्ढे मिल जाएंगे। इसमें भी शराब के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको सड़ाने के लिए रखा गया था, फिलहाल खाली कर दिया गया है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बाकी कई सबूत हमें यहाँ मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो ये शराब की वो पन्नी है जो पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये 5 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर इस तरह से चलती है। एक के बाद एक यहाँ पन्नियां पड़ी हैं और ये देखिए, ये तो मुझे हाथ से उठानी पड़ेगी। इस तरह से पन्नी पैक की जाती है डबल लेयर के बाद, और उसके बाद शराब सप्लाई कर दी जाती है। इस तरह से एक के बाद एक पन्नियां पड़ी हैं और ये पन्नियां काफी नई हैं, जो दिखाती है कि यहाँ आसपास कुछ होगा। यहाँ एक तालाब है और यहाँ तालाब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक स्पेशल जगह पर कुछ काट कर रखा गया है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक रस्सी दिखाई देगी। जो हमारे लोकल सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ भी रस्सी के जरिए कुछ छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको जरा ये रस्सी खींच के दिखा देते हैं कि आखिर इस रस्सी में कुछ निकलता है कि नहीं। नहीं, ये रस्सी में कुछ निकला नहीं है, लेकिन ये रस्सी इस बात की तस्दीक है कि जो यहाँ शराब बनती है उसे यहाँ पानी में छुपाकर रख दिया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।